बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2024 के तहत जो भी विद्यार्थी 11वीं में नामांकन लिए थे और पहली मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे कि उनका पहली मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो पहली मेरिट लिस्ट में जो भी छात्रों का नाम आया है उनको उनके स्कूल भेजा गया है मेरिट लिस्ट। यानी जिस स्कूल में आपका नामांकन होगा उस स्कूल में आपका मेरिट लिस्ट भेजा गया है। तो जाने किस स्कूल में आपका जो है नामांकन यहाँ पे होने जा रहा है, किस छात्र को कौन सा स्कूल मिला है एडमिशन के लिए। पहली मेरिट लिस्ट अब छात्र का डाउनलोड करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू होगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे नहीं किस स्कूल में जाकर आपको एडमिशन लेना है और कौन सा स्कूल जो है छात्र छात्राओं को यहाँ पे मिला है। बिहार बोर्ड का इंटर एडमिशन 11वीं नामांकन का पहली मेरिट लिस्ट अब होगा जारी। छात्र इस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे मेरिट लिस्ट। साथ ही साथ मेरिट लिस्ट के तहत जो है सभी जिलों का लिस्ट जो है वो आपके स्कूल में भेजा गया है। और यहाँ पे आप सभी छात्राओं को बता दें कि एडमिशन के लिए आपको इंटीमेशन लेटर जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करना होगा मेरिट लिस्ट के साथ। तो जानेंगे पूरी प्रक्रिया कि इस बार जो एडमिशन जो है वो किस तरीके से चलेगा। जो भी छात्र का मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो किस तरह से मेरिट लिस्ट देख पाएंगे, कौन सा स्कूल आपको मिला है। और यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट के साथ इंटीमेशन लेटर की बात की गई है, तो मेरिट लिस्ट के साथ इंटीमेशन लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो स्कूल में आपको अलग से लेकर जाना है। जिस स्कूल में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उस स्कूल में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कितने पैसे लेकर जाने हैं, सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए। क्योंकि 11 की नामांकन की बारी यहाँ गई है। आप लोग का पहली मेरिट लिस्ट आपके स्कूल भेजा गया है नामांकन के लिए। अगर आप पूरी प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे रद्द हो जाएगा और फिर आपका पहली मेरिट लिस्ट के तहत जो है नामांकन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से आपको पहली मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना होगा, किस दिन आपको स्कूल में जाके एडमिशन कराना होगा। कि जो भी छात्र जो है ऑनलाइन अप्लाई किए थे उसमें से जितने स्कूल का चयन किए थे उसमें से सेम स्कूल में छात्रों का जो है एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार जो है वो यहाँ पे अब बिहार बोर्ड यहाँ पे समाप्त करती हुई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले यहां पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कौन सा स्कूल में आपका नामांकन हुआ है और पहली मेरिट लिस्ट किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे, किस दिन से आपको स्कूल में जाकर जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी छात्र ऑनलाइन आवेदन किए थे 11वीं नामांकन के लिए, तो कक्षा 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिए जाएंगे जहां से उसने 10वीं की परीक्षा पास की थी। अब देखिए यहां पे बोला गया है कि उस स्कूल में आपका नामांकन होगा जहां से आप 10th पास किए थे। तो जहां से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 10th पास किए हैं उस स्कूल की बात यहां पे की गई है। लेकिन स्कूल का नाम कैसे देखेंगे, जो छात्र जो है अलग स्कूल का चयन किए हैं उनका क्या नाम आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके लिए आशय जो है दिशा निर्देश विभाग ने बुधवार को जारी कर दिया। नामांकन की कवायद शुरू है और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने साफ साफ यहां पे बोला है कि अगर कोई विद्यार्थी जो है नामांकन के लिए एडमिशन लेना चाहता है और संबंधित जिला से दूसरा स्कूल जो है वो यहाँ पे लेना चाह रहा है, यानी कि जहां से 10वीं पास किया है उस स्कूल की जगह कोई और स्कूल जो है वो यहाँ पे लेना चाहता है, तो उसके लिए स्पॉट एडमिशन के दौरान उस विद्यार्थी का नामांकन किया जा सकेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको नजदीक का स्कूल दिया जा रहा है। अगर किसी को सेम स्कूल नहीं मिलता है, यानी जहां से 10वीं पास किया है वो स्कूल नहीं मिलता है, तो जो आप चयन किए थे टॉप 3 के स्कूल उसमें जो नजदीक का स्कूल होगा, यानी पहले मेरिट लिस्ट जो बना है उसमें नजदीक का स्कूल को दिया गया। देखिए यहां पे बोला गया है कि एडमिशन के दौरान नामांकन कराना कोई चाहता है तो जो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उसमें देखा गया है कि संबंधित विद्यार्थी को अधिक दूर करने की सुविधा जो है वो यहां पे ना सामना करना पड़ सके। यानी कि आपको जो स्कूल चयन किए हैं आपको नजदीक का स्कूल दिया जा रहा है। इसके लिए 2024-25 के तहत छात्रों का ऑनलाइन नामांकन के तहत जो छात्र जहां स्कूल चयन किए हैं उसके सेम पंचायत में, यानी कि जिस पंचायत में आपका घर आता है उस पंचायत से जिसके स्कूल की दूरी नजदीक होगी उसी स्कूल में आपका जो है नाम यहां पे लिया जाएगा। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अपने निवास स्थान से अधिक दूरी के विद्यालय में एडमिशन ना कराना पड़े, इसके लिए कम से कम उनके पंचायत में ही नामांकन कराए जाए। यानी अब जो है आपका स्कूल जो है वो बिल्कुल नजदीक वाला जो स्कूल आप चुने हैं
हैं उसी में आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे होगा और उसी में आपका जो है आपको पहले मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहली मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड कैसे करना होगा, किस दिन से पहले मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और छात्र जो है किस प्रकार से अपना एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले पाएंगे, कैसे कितना पैसा फिर से अलग से जमा करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन करने के टाइम जो है आप लोगों से पैसा लिया गया था वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का चार्ज था। अब जो है यहाँ पे पैसे की बात कर लें तो अब जो पैसा लिया जाएगा वो यहाँ पे समझ लीजिए, जो स्कूल आपको यहां पे मिल रहा है अगर आपका सेम स्कूल में नाम है जहां से आपने 10वीं पास किया था वहीं अगर 11वीं में नामांकन हो रहा है तो आपसे पैसा काफी कम लिया जाएगा, जो कि 1700 से 1800 मात्र लिया जाएगा। ठीक है, 1700 से 1800 की बात यहां पे की गई है। लेकिन अगर आप 10वीं जहां से पास किए थे, अगर आप चयन किए हैं जहां से 10वीं पास किए उसको पहले नंबर पे डाले हैं और उसी आपके घर के आसपास कोई और स्कूल का नाम आप दिए हैं तो उसमें अगर आपका नाम आता है तो वहां से आपको 2200 रुपए के आसपास जो है वो यहां पे एडमिशन चार्ज जो है वो यहां पे लिए जाएंगे अलग से। ध्यान देंगे ये आपका 11वीं के एडमिशन का चार्ज होगा, 12वीं में फिर से लिया जाएगा, यानी हर साल आपसे लिया जाएगा। अब देखिए मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कूल में लेकर जाने हैं, किस दिन आपको स्कूल जाना होगा, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, सब कुछ यहां पे दिया गया है। जानकारी के लिए साथ ही साथ मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सीधे आपको गूगल में biharnotices.in यहां से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, biharnotices.in इस तरीके से सर्च करना है। अब देखिएगा यहां पे करना क्या है कि यहां जो 3 डॉट दिख रहा है इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको एडमिशन का सेक्शन मिलेगा, एडमिशन पे आपको क्लिक करना है और 11th एडमिशन पे चले जाना है। 11th एडमिशन पे जाएंगे तो यहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिस जारी की है आपका पहली मेरिट लिस्ट का, वो यहां पे देखने को मिलेगा और यहां पे बोला गया है कि जो पहली मेरिट लिस्ट में नाम जिनका आया है वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने स्कूल में जाएंगे और नामांकन कराएंगे, क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करने जा रही है। ठीक है, और जो आपका अलग से कोई स्पेशल स्कूल लेना चाहते हैं तो उनको स्पॉट एडमिशन का मौका भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यहां पे देगी। अभी जो है वो आपका नजदीक का स्कूल जो है वो दिया जा रहा है, यानी आपके घर से न्यूनतम दूरी पे जो स्कूल है उसमें आपका नामांकन जो है वो कराया जाएगा। क्योंकि जो है आपको डेली स्कूल यहां पे जाना है, इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यह नियम लाया गया है। डॉक्यूमेंट जो है वो यहां पे देखेंगे, जो ऑनलाइन करने के टाइम आप फॉर्म फिल किए थे वो लेकर जाना है। 10th का मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास तो अभी होगा नहीं, तो आप जो प्रिंट आउट निकाले हैं वो प्रिंट आउट लेकर जाना है। ठीक है, आधार कार्ड लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो वही वाला फोटो लेकर जाना है जो ऑनलाइन करने के टाइम में आप डाले थे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र जरूर से लेके जाना है, चाहे आपका SC है, ST है, EWS है, OBC है या EBC है, जो भी जाति आप डाले हैं सेम जाति का आपको लेकर जाना है। ठीक है, SLC, अब SLC इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका सेम स्कूल में एडमिशन होता है तो, लेकिन अगर अलग स्कूल में आपका एडमिशन होगा तो आपको SLC लेकर जाना होगा, जिसके लिए बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, घबराना नहीं है। अब देखिएगा मेरिट लिस्ट कब से डाउनलोड कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्योंकि मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है, यहाँ पे सेम स्कूल का आपका लिस्ट भी तैयार कर लिया गया है। तो मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक जो है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, यहाँ से आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही साथ इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। ये इंटीमेशन लेटर वही है जिसमें आपका स्कूल का नाम लिखा रहेगा कि आपको कौन सा स्कूल में जो है वो आपका नाम आया है, वो इंटीमेशन लेटर वहां पे लेकर जाएंगे तो आपको उस स्कूल में एडमिशन होगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस इंटीमेशन लेटर के साथ आपको पिन करके जाना होगा। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिएगा किस दिन मेरिट लिस्ट आएगा और किस दिन से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये यहां पे ध्यान से देख लीजिए। लिस्ट की बात कर ली जाए तो यहां पे स्कूल में लिस्ट भेज दिया गया है आपका। अब यहां पे ये भी क्लियर कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि सेम स्कूल में आपका एडमिशन होगा, तो अब मेरिट लिस्ट जो है वो बिहार विद्यालय कभी भी यहां पे जारी कर सकती है। आपको एक्टिव रहना है और दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करके आपको बार बार यहां पे अपडेट देख लेना है। जैसे आप लोग जैसे मैं यहां पे बताया हूं उस तरीके से आकर पूरी डिटेल्स यहां पे नोटिस वगैरह
आप लोग पढ़ लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका 10वीं में कितना % मार्क्स था और कौन सा स्कूल आप चयन किए थे, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, यहां पे आके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आगे 11th की और भी जानकारी के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।